जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं, वृक्षों के ऊपर पक्षी तो बैठे हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मौन बैठे रहते हैं। जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं, बछड़े गाय का दूध नहीं पीते, आंखों से आंसू झरते रहते, टप 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 टप। रामचरितमानस में लिखा है, हित अनहित पशु पक्षी जाना। रथ में ले जाते हैं और भ्रमण करा के लाते हैं, और रथ में सेवा चलती है टीकमगढ़ के महाराज की, आज भी वहीं की सेवा चलती है, सदियों से चली आ रही है। टीकमगढ़ का जो भी राजा होता है वही कनक भवन के ठाकुर जी की सेवा करता है। तो टीकमगढ़ से एक घोड़ी भेजी, काले रंग की घोड़ी, राम जी के रथ में लगती और खूब सेवा करती, घुमाती। इतनी संस्कारी घोड़ी, संतों को देखती तो आंसू टपक पड़ते घोड़ी के, सिर झुका करके प्रणाम करती संत महात्माओं को देखकर। संतों ने उसका नाम प्यार से श्यामा रखा था। श्यामा कहते ही उसके कान खड़े हो जाते। सुनो, बूढ़ी हो गई सेवा करते करते, शरीर जर्जर हो रहा है। मंदिर के पुजारी जी ने खबर भेजी, टीकमगढ़ महाराज घोड़ी तो बूढ़ी हो गई श्यामा, कोई दूसरी घोड़ी की व्यवस्था करो। 3 दिवस पहले से त्यागा दाना पानी चारा, आंखों से बहती थी अविरल केवल आंसू धारा। आंखों से आंसू झरते रहते कि 3 दिन बाद मुझे राम जी की सेवा से, राम जी की नगरी से दूर कर दिया जाएगा। कि श्यामा कहे रघुनाथ सुनो, कर सेवा बसी तुम्हारी रजधानी। वृद्ध भई एहि तीर्थ बसे, अब होद छुड़ावन की हट ठानी। बात सुनी जब ते तब ते, हरि सूखत नाखियान को पानी। रोती रहती है और धाम में देह रजेश छुटे, करुणा करियो यह सारंग पानी। घोड़ी गोविंद से प्रार्थना करती है, राम से, हे रघुनाथ जी, जीवन भर आपकी सेवा की है, अब अंतिम समय आपसे दूर न जाऊं। मेरा तो इच्छा यह है कि मरूं तो यहीं अयोध्या में मर जाऊं। कि नाथ धाम से जुड़ा जो नाता, वह न कभी भी टूटे। एक लाल सा यही दया में ये देह अवध में छूटे। अयोध्या में शरीर छूट जाए और कुछ चाहिए नहीं। इधर रेलगाड़ी तैयार है, रेल के डिब्बे में घोड़ी के लिए स्पेशल डिब्बा लगाना है, जोड़ना है। प्लेटफार्म पर डिब्बा खड़ा हुआ है, सैनिक लोग घसीटते हुए ले गए, चाबुक मारते हुए। श्यामा बार बार पीछे कनक भवन की ओर देखती है मुड़ मुड़ करके, लेकिन चाबुक मार मार के जबरदस्ती ले गए और धक्के मार के जबरदस्ती डिब्बे में चढ़ा दिया, शटर बंद कर दिया। बेचारी मुर्दे की तरह पड़ी है। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि जिस रात में वो रेल जानी थी, रेल तो चली गई, वो डिब्बा वहीं खड़ा रह गया। डिब्बा ही नहीं जोड़ा गया रेल से। प्रातःकाल हुआ, लोगों ने देखा, अरे डिब्बा, अरे ये तो जोड़ा जाना था टीकमगढ़ जाने वाली गाड़ी ने, जोड़ा नहीं। शटर खोल करके देखा तो श्यामा अकड़ी पड़ी है, बिल्कुल मरी।
समाचार भेजा टीकमगढ़, महाराज श्यामा तुम मर गई, आप कहो तो उसे भिजवा दे सुबह की गाड़ी से। बोले अब मर गई तो वहीं पर फूंक फांक देना, गाड़ देना, मैं क्या करूंगा मरी हुई का। लोग बाग डब्बे से घसीट करके लाए बेचारी को। महंत जी जो थे ना वो श्यामा के भाव को समझ गए। श्यामा मन में सोचती थी कि ये शरीर अयोध्या में छूटे। गड्ढा बनाया गया बड़ा लंबा चौड़ा, उसमें उस श्यामा घोड़ी को रखा। इतने में एक जो झाड़ू लगाते हैं ना, घोड़शाला में झाड़ू लगाते हैं, गोबर उठाते हैं, वो जमादार रामदीन नाम था। वो आया, बोला मैं कुछ बात करना चाहता हूं इस घोड़ी से। घोड़ी के कान में जाकर के वो जमादार बोला कि श्यामा जी उठ बैठिए, अब क्यों भई उदास, राम कृपा से आपको मिला अवध का वास। श्यामा के श्रवणन पड़े जमादार के बेन, फिर से जीवित हो गई, खोल दिए लोग। श्यामा जी फिर से जीवित हो गई, दोनों नेत्र खोल दिए, उठकर खड़ी हो गई और संतों के चरणों में फिर से प्रणाम करने लगी। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि मथुरा के पशु पक्षी गाय सब कृष्ण के वियोग में हाल बेहाल है। कौन किसको संभाले, सबकी परिस्थिति तो एक जैसी है। मैया यशोदा, बाबा नंद, ब्रज की गोपियां, ग्वाल बाल सखा तो मथुरा से वृंदावन जाने वाले रास्ते पर रोज आकर के बैठ जाते हैं और आकर के रोज देखते हैं हमारा कन्हैया आ रहे होगो, हमारा कृष्ण आ रहे होगो, हमारा गोपाल आ रहे होगो। शाम तक कृष्ण लौट करके नहीं आते सज्जनों। शाम को जाके अपनी माँ के आंचल पर सर छुपा करके बहुत रोते हैं ग्वाल बाल, मैया कन्हैया तो आज भी नहीं आया। जिस दिन से प्राणवल्लभ श्री कृष्ण गए हैं, मैया यशोदा ने अन्न का त्याग कर रखा है। अन्न नहीं खाती, केवल एक गिलास दूध लेती है। और क्रांति तो जब आ गई परीक्षित में, आज 8 दिन हो गए मैया ने दूध लेना भी बंद कर दिया। गोपियां आकर के समझा रही हैं, मैया तू दूध नहीं पिएगी तो गलत काम हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ब्रजमंडल अनाथ हो जाएगा। मैया कहती मैं दूध नहीं पीऊंगी। अरे मैं दूध तो इसलिए पीती थी गोपियों कि दूध पीने से मेरे शरीर में थोड़ी ताकत आएगी, उस ताकत से अपने कन्हैया की सेवा करूंगी। अब वो मेरे पास है ही नहीं तो मैं दूध किसके लिए पीऊं, क्यों पीऊं? गोपियां दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास में गई। नंद बाबा भी जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं कृष्ण के वियोग में, लेकिन मरते हैं सबके सामने रोई तो रोई कैसे? गोपियों को आते हुए देखा, अपने आंसुओं को पोंछा नंद बाबा ने। कहो गोपियों कैसे आई? गोपी बोली बाबा आज 8 दिन हो गए, मैया ने दूध भी नहीं पिया, आप चल के समझा दोगे तो पी लेंगी। नंद बाबा बोले चलो मैं समझा देता हूं। नंदरानी के पास में आए और बोले महर, अरे यशोदा मैंने सुना है आजकल तुम दूध नहीं पी रही हो। नंदरानी रोते रोते बोली नहीं बाबा अब मैं दूध नहीं पीऊंगी। क्यों?
बाबा दूध तो मैं इसलिए पीती थी कि दूध पीने से शरीर पौष्टिक होगा, ताकत आएगी, उस ताकत से अपने गोविंद की, अपने कन्हैया की, अपने कन्हुआ की सेवा करूंगी। अब वो है ही नहीं तो काय के लिए दूध पीना, किसके लिए पीना? मैं नहीं पीऊंगी। नंद बाबा को भी थोड़ी झुंझलाहट आ गई। कई बार कहा पी ले, नहीं पीऊंगी। अरे पी ले यशोदा, नहीं पीऊंगी। बाबा बोले नहीं पिएगी तो मरेगी क्या? भैया बोली था मैं मरना चाहती हूँ, अपने कन्हैया के बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती बाबा, मैं मरूंगी। नंद बाबा बोले अरे पगली यशोदा, मरेगी मर जा। तूने ये भी नहीं सोचा कि तेरे मरने का समाचार हमारा कन्हैया सुनेगा तो कितना रोएगा, कितनी तकलीफ होगी उसे। गोपियों के हाथ से उबलता हुआ खौलता हुआ दूध ले लिया मैया यशोदा ने, एक सांस में पूरा कटोरा पी गई। मैं दूध पीऊंगी बाबा, मैं मरूंगी नहीं। मैं मरकर अपने कृष्ण को रुलाना नहीं चाहती, तकलीफ देना नहीं चाहती। ये ब्रजवासियों का प्रेम है। बिना कृष्ण के जी नहीं सकते। कृष्ण को मरने का समाचार मिलकर कन्हैया रोएगा, तकलीफ होगी, इसलिए मर भी तो नहीं सकते। कौन शब्दों में वर्णन करे उनके प्रेम का। आज पहली बार मथुरा जाने वाले मार्ग पर कोई रथ दिखाई दिया। ब्रजवासियों को लगा कि जैसे मरे हुए शरीर में दोबारा प्राण वापस आ जाते हैं। अरे लाला देखियो, ये तो वही रथ है जहां में बैठ के हमारे कन्हैया गए हो। रथ और पास में आया कि चले मथुरा से जब कुछ दूर, तो वृंदावन निकट आया। वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधों को समझाने। तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से दिए मधुर आवाज आती थी। हे प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। जैसे वृंदावन की भूमि पर उद्धव ने पैर रखा, रोम रोम खड़ा हो गया, रोमांच हो गया। उद्धव बोले बाप रे बाप, इतना आकर्षण तो पहले किसी भूमि का मैंने देखा नहीं। कृष्ण के मित्र और थोड़े आगे बढ़े। उद्धव ने प्रणाम किया, प्रणाम करता हूँ, मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। उद्धव नाम है मेरा। ब्रजवासी बोले वाह रे कन्हैया, परसों की कह गया था, बरसों के बाद याद भी आई तो स्वयं नहीं आया, मित्र को भेज दिया। हाँ कहिए उद्धव, कैसा है वो? बोले ठीक नहीं, आप लोगों की याद में रोता है। ब्रजवासी बोले झूठ बोल रहे हो, अगर याद में रोता तो यहाँ मिलने नहीं आ जाता क्या? हमारी याद आती है उसको? वो तो बोले हाँ बहुत आती है। बहुत सत्संग किया ब्रजवासियों से और बोले नगरानी के महल का रास्ता बता दोगे मुझे? ब्रजवासी बोले नीचे पानी देख रहे हो ना? हाँ, ये कोई नदी नहीं है, नाला नहीं है, तालाब नहीं है। तो बाबा नंद, माँ यशोदा, हजारों सखा कन्हैया के, हजारों गोपियां, लाखों गायें, सैकड़ों बछड़े, उन सबकी आंखों से बहने वाला आंसुओं का पनारा ही तो है। इस पानी के साथ साथ में जाओ,
जहां इसका अंत है वही नंदरानी का महल है। चली गई, 2-4 सखा साथ में ले लिए। नंदरानी के महल में जैसे ही प्रवेश किया, कोने कोने से जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई देती है। एक बूढ़ी मैया झुर्रियां पड़ी हैं चेहरे पर, आंखें बंद करके बैठी है। ग्वाल वालों ने बताया, वो सामने देख रहे हो ना, वो ही है यशोदा मैया। आप बंद करके बैठी है, मानो ध्यान में पलना झुरा लिया क्या कन्हैया को। उद्धव ने प्रणाम किया, प्रणाम करता हूँ माता, मथुरा से आया हूँ, उद्धव नाम है, कृष्ण का मित्र। जवाब नहीं मिला कुछ नहीं। ब्रजवासी बोले, उद्धव जी कन्हैया की याद में रोते रोते मैया की श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है, आंखों से कम दिखाई देता है, कानों से कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोलोगे तो सुनेगी। अच्छा मैया, उद्धव नाम है, प्रणाम करता हूँ, मथुरा से आया हूँ। मैया बोली, कौन है? धीरे बोलो। क्यों? अरे जोर से बोलोगे तो मेरे लाला की नींद खुल जाएगी। आज बड़ी मुश्किल से सुलाया मैंने, कभी माखन मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी बहू मांगे, कभी कचू मांगे, बड़ी मुश्किल से पन्ना में सुलाया। उद्धव बोले, उसको तुम्हें मथुरा छोड़ के आया हूं मैया। नंदरानी बोली, मेरो कन्हैया वो को छोड़ के कभी मथुरा ना जाओ। अभी अभी सुलाया पन्ना में। उद्धव बोले, दर्शन करा दोगी मां? बोले चलो। उद्धव का हाथ पकड़ के नंदरानी पलना के पास में ले गई सज्जना, और जैसे ही पलना के पास पहुंची धड़ाम से गिर पड़ी। क्या करूं उद्धव, ये वही पालना है। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, ये वही आंगन है। दूर भरे अंग शोभित श्याम जू, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पेंजनी बाजत पीरी कछोटी, या छवि कुंवर सिखान विलोकत, भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गए माखन डूटी। ये वही तो आंगन है, आज सब वीरान पड़ा है। उद्धव ने नंदरानी के चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया, मैया पहले तो इस बात के लिए मुझे क्षमा करो कि आप वो नहीं हो जो मैंने सोचा था। मेरे जैसे हजारों ज्ञानी आपके चरणों की धूल के एक कण पर वार दिए जाएं तो बराबरी नहीं कर सकते माता। रात भर बैठ के कृष्ण चर्चा, कृष्ण चिंतन किया। प्रातः काल हुआ, बोले गोपियों से भी सत्संग करना है माँ। मैया बोली, गोपी तो कुंजन में मिलेंगी, निकुंज वन में चले जाओ। उद्धव निकुंज वन में आए और आकर के देखा हजारों गोपियां बैठी हैं, बीच में किशोरी श्री राधा रानी विराजमान है। कोई दुनिया की बात नहीं करती, सांसारिक बात नहीं करती, केवल कृष्ण चर्चा, कृष्ण चिंतन, कृष्ण की बात है। उद्धव पेड़ के पीछे बैठ करके सब देख रहे हैं छुप करके। एक गोपी बोली, रात को आए थे मेरे सपने में, माखन मांग रहे थे, मैंने जरा सा माखन दिया, बोले और दे दो भाभी। मैंने कहा, लागा तुम राजी से माखन ले लियो करो, चोरी मत कियो करो। तो टेढ़ों मुंह बना के बोले, राजी को मीठा ना लगे, वो तो चोरी को ही मीठा लगे। हाँ, ऐसी वार्ताएं चल रही थी, आंख खुल गई, सपना टूट गया, क्या करूं। बड़ा आनंद आ रहा था। एक गोपी बोली, मेरे घर भी आए थे रात को, मैं तो पानी भरने जा रही थी पनघट पर, वहां देखा तो कन्हैया खड़े। मैंने कहा, जरा मेरी गगरी उठवा दो।
मेरे गोविंद ने गगरी उठा के मेरे माथे पर रखी, मेरे पीछे पीछे मेरे घर के पास तक आए, और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, निगोड़ी नींद खुल गई, दर्शन नहीं हो पाए। सब अपना अपना सपना बताती हैं। और किशोरी श्री राधा रानी से पूछती हैं, क्यों आपको स्वप्न नहीं आता? क्या आपके सपने में कभी कन्हैया नहीं आते? अगर आते हैं तो बताओ ना। किशोरी श्री राधा रानी के आंखों से तो आंसू टपकने लगे। कि स्वप्ने पश्यन्ति कांतः धन्यास्ता सखियोषितां अस्माकं तु गदे कांते गता निद्रा विवेरिणी। गोपियों में ये कह रहा था कि मन एक बार ब्रह्म में लग जाए तो फिर ये रोना धोना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। कैसे भी करके एक बार मन को ब्रह्म में लगा दो। गोपी बोली ठीक है। और बोली और क्या? जिसको तुम साधारण अपना सखा समझती हो वो परम ब्रह्म परमात्मा है, और ब्रह्म के ना हाथ होता ना पैर होते। रामचरितमानस में लिखा है, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। उसके हाथ पैर होते नहीं, मुंह होता नहीं। अच्छा, और बोले बस मन को ब्रह्म में लगा दो। गोपी बोली किसी के पास मन ही नहीं हो तो क्या लगाए? तो बोले क्या? समझा नहीं? नहीं, हम तो ये कह रही हैं, आप कहते हो ब्रह्म में मन को लगाएं, लेकिन किसी के पास मन ही ना हो तो वो क्या लगाए? मन कोई 10, 20, 50 तो होते नहीं है। उधो मन ना भये 10, 20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधेईस। उधो मन ना भये 10, 20। एक मन था, वो तो मन चोर चुरा करके ले गया, अब दूसरा मन है नहीं तो तुम्हारे ब्रह्म में लगाएं क्या? तुमने कहा उसके हाथ नहीं होते तो गले में गलबैया डाल के रास किया कैसे? तुम कहते हो उसके पैर नहीं होते तो गाय चराने गया कैसे? तुम कहते हो कि उसके मुख नहीं होगा तो माखन खाया कैसे? तो बोले हम तो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, आप तो पता नहीं किसकी बात कर रही हो। गोपी हंसने निर्गुण, तुम जानते निर्गुण क्या होता है? उधो हमारा कृष्ण ही निर्गुण है, कृष्ण ही सगुण है। निर्गुण ब्रह्म क्या होता है? पानी। और सगुण ब्रह्म क्या होता है? बर्फ। बर्फ और पानी दो चीज नहीं है। पानी की ही बर्फ बनती है, बर्फ का ही पानी बन जाता है। दोनों एक ही हैं, लेकिन एक आकार में आ गया तो वो सगुण हो गया। जैसे जल और जल की तरंगें, तरंग कोई अलग से थोड़ी है। कृष्ण ही निर्गुण है, कृष्ण ही सगुण है। जितना भी ज्ञान इकट्ठा करके लाए थे सब धरे का धरा रह गया। और तुम कहते हो पूजा, तुम्हारी जैसी पूजा तो तुम ही करो, तुम्हें मुबारक। सुबह उठो 5 मिनट धूपबत्ती अगरबत्ती घुमाती हो गई पूजा, पूरे दिन कुछ भी कर लो चाहे। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ये तो प्रेम की बात है। तुम्हारे जैसी की बंदगी तो तुम ही करो बस। ये तो प्रेम की बात है कूदो, ये तो प्रेम की बात है कूदो,
दम में होती है चूना, प्यारे जहाँ दम दम में होती है चूना, ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, जहाँ दम दम में होती है चूना, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सिर्फ प्रेम की बात है चूना। हरि बोल। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। अरे उद्धव, ये मस्ती कोई मस्ती नहीं होती, 2-4 मिनट के लिए चढ़ी और फिर उतर गई। ये तो कृष्ण नाम की मस्ती है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह है जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, ये हो वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये जो प्रेम की बात है वो।
घोड़ी है। जो लाए थे ज्ञान की चदरिया, परीक्षित बोले क्या हुआ चदरिया का महाराज जी? सुखदेव स्वामी बोले वो तो गुदरिया बन गई। अब वृंदावन में मोहल्ला है ज्ञान गुदड़ी, वहीं पे हुआ था सत्संग। के उधो सुधो है गयो सुन गोपिन के बोल, प्रेम बजाई तुम तुमी ज्ञान बजाई तुम तुमी, तो प्रेम बजायो ढोल। अरे ज्ञान की डुमडुमी को प्रेम के ढोल के आगे कौन सुने? ऐसा गोता लगाया, आए थे 2 दिन के लिए, 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। 6 महीने बाद उद्धव ने आंख खोल करके देखा तो अपने आप को वृंदावन की धूल में गोपियों के चरणों में पड़े हुए पाया। और सुनो, आंख खुलते ही प्रणाम किया उद्धव ने, गोपियों को नहीं किया कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पाद रेणुम वीक्षण से तासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। मैं ब्रज की गोपियों को प्रणाम करने की हैसियत नहीं रखता, इसलिए मैं तो गोपियों के चरणों की धूली को प्रणाम करता हूँ। पाद रेणुम वीक्षण से। और गोपियों से बोले देखो, एक दिन का मुझे समय दो, एक दिन के अंदर अंदर कन्हैया को वृंदावन नहीं लाया तो मेरा नाम भी उद्धव नहीं है। बोले ठीक है। दौड़ लगा करके गए, रथवत सब छोड़ दिया वृंदावन में ही, और दौड़ करके पहुंच गए कन्हैया के पास मथुरा। मेरे गोविंद ने बड़े उत्साह से हंसकर उद्धव का स्वागत किया। आओ महाज्ञानी जी आइए। उद्धव बोले जले पर नमक मत छिड़को, प्रेम तो है ही नहीं कुछ तुम्हारे अंदर, फिर भी गलती से किसी कोने में छुपा रखा हो तो अभी चलो मेरे साथ वृंदावन। अरे गोविंद, इतनी प्रेमवती गोपियों को छोड़ करके तुम रह कैसे लेते हो? कन्हैया बोले उद्धव, ज्ञानी तो तुम थे, लेकिन भक्ति की और प्रेम की मुझे कुछ कमी लग रही थी। चलो गोपियों की प्रेम पाठशाला में पढ़कर वो कमी भी दूरी हो गई। आंख बंद करो। उद्धव ने आंख बंद किए। बोले अब खोल के देखो। खोल के देखा तो मथुरा में कन्हैया की बगल में राधा रानी और हजारों गोपियां दर्शन दे रही है सब। कृष्ण बोले बिना राधा के मैं नहीं, बिना मेरी राधा नहीं। राधा कृष्ण स्वरूपम वै कृष्णम राधा स्वरूपिणम तदात्मानं निकुंजस्थम गुरुरूपम सदा भजे। राधा तो साक्षात कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। एक ज्योति 2 रूपों में परिणित है, एक को हम राधा बोलते, दूसरी को कृष्ण बोलते हैं। जरासंध ने चढ़ाई की 17 बार मथुरा पर, 18वीं बार पंडित जियों को बिठाकर आया यज्ञ पर और बोल दिया जीत गया तो इतना दूंगा, जीवन में कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हार गया तो पूरे परिवार के साथ कोलों में पिलवा दूंगा। पंडित जी रोते रोते कन्हैया के पास आए, प्रभु दुष्ट है जरासंध, अगर वो हार गया तो हम लोगों का तो वंश ही समाप्त कर देगा। ब्राह्मणों के वचन की रक्षा के लिए कन्हैया रण छोड़ करके भागे। बोलिए रण छोड़ राय भगवान की जय। मथुरा छोड़ दी। एक कालियवन नाम का राक्षस पीछे लगा था, मुचकुंद के द्वारा मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार करा दिया। देवताओं के जो प्रधान शिल्पी हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने रात रात में द्वारका का निर्माण कर दिया समुद्र के बीचों बीच।
समस्त ब्रजवासियों को लेकर मेरे गोविंद द्वारका में निवास करने लगे। रेवत राजा की बेटी रेवती के साथ श्री बलराम जी का विवाह हो गया। अब तो हमारे कन्हैया की भी शादी होनी चाहिए। बोलो जय गोपाल जी को। ढीले ढीले बोलने, जोर से बोलो जय गोपाल जी की। कल और आपको तकलीफ दूंगा बस, इसलिए थोड़ा भाव से बोला करो। एक ही दिन की तो बात है। आज तो वैसे भी मैं कथा में इतना खो गया कि जय गोपाल जी की बुलवाना ही भूल गया। एक आधी बार बुलवाई होगी बस। तो कन्हैया की शादी होनी चाहिए, लेकिन हो कैसे? सगाई वाला तो कोई आता ही नहीं है। सगाई वाला आएगा तभी तो शादी होगी। अब आए कहां से? पिछला रिकॉर्ड थोड़ा। तो देखो, कुंदनपुर के जो अधिपति हैं उनकी इकलौती बेटी है रुक्मिणी। राजा सी भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचा भवन कन्या कन्यका च वरानना। 5 पुत्र हैं, 5 पुत्रों में इकलौती बेटी है, नाम है रुक्मिणी। बड़े भाई का नाम है रुक्मी। और रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। पिताजी से कह दिया परसों स्वयंवर कर लेते हैं, नाटक में स्वयंवर दिखा देंगे, लेकिन बहन जी से कहना माला तो शिशुपाल के गले में डालनी है। मैं बात पक्की करके आ गया। रुक्मिणी को पता चला शिशुपाल के गले में माला पड़ेगी। मैं तो गोविंद को चाहती हूँ। भाभी से कही, भाभी जी क्या करूं? भैया तो चाहते हैं शिशुपाल के साथ। भाभी जी बोली एक चिट्ठी लिख दो। तो कन्हैया को पत्र लिखा और पत्र में 7 मंत्र लिखे कि सुप्ता गुणान भुवर्षं दर्शन बतान्ते, निरविश्य विर्णकर विवरै हरतोंगतापं, रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं, त्वय्यर्चिता विशति चित्रं पत्रपं मे। पत्र लिख दिया और चिट्ठी में लिख दिया, हे त्रिभुवन सुंदर, मैं तो आपको पति रूप में चाहती हूँ। आप सोच रहे होंगे जान न पहचान में तेरा मेहमान। तो मैं कुंदनपुर के अधिपति महाराज भीष्म की 5 पुत्रों में इकलौती बेटी रुक्मिणी है। हमारे कुल की परंपरा है, हमारे कुल की परंपरा है कि विवाह से एक दिन पूर्व बेटी कात्यायनी मंदिर में पूजा करने जाती है। आप तो वहीं कात्यायनी माता के पास आ जाना, मैं वहीं माँ कात्यायनी के सानिध्य में आपका वर्णन कर दूंगी। पंडित जी को चिट्ठी लिख के दे दी। पंडित जी आए, कन्हैया ने चिट्ठी पढ़ ली। पंडित जी बोले जाऊं नहीं? कृष्ण बोले जाऊं नहीं, चलते हैं।
रथ जोड़ करके ले चल रही कन्हैया, अपने आप ड्राइव करके जा रही, अपने आप चला करके रथ ले जा रहे हैं। पंडित जी पीछे बैठे हैं। तो रास्ते में बलराम जी मिल गए। कहाँ जा रहे हो? कभी कभी बड़ी डांट लगाते हैं बलराम जी। ये साक्षात शेषावतार हैं बलराम। पहले जन्म में ये लक्ष्मण थे। राम जी बड़े थे, लक्ष्मण जी छोटे थे। एक बार सो रहे थे और लक्ष्मण जी चरण दबा रहे थे। राम जी सो रहे, लखनलाल चरण दबा रहे। राम जी ने कहा बस भैया सो जाओ, रात हो गई। बोला नहीं, थोड़ी सेवा और कर लेने दो। 1 घंटे बाद राम जी की आंख खुली, फिर भी चरण दबा रहे। अरे भैया बहुत रात हो गई, सो जाओ। लक्ष्मण सो जाओ। नहीं नहीं, थोड़ी सेवा और कर लो। पूरी रात निकल गई सेवा करते करते। राम जी ने डांट लगा दी, शर्म नहीं आती? पूरी रात निकल गई। लक्ष्मण जी रोने लगे, छोटा हूं ना डांट लो, सेवा से वंचित कर देते हो मुझे। वरदान मांग लिया, अब की बार छोटा नहीं बनूंगा, बड़ा बन करके आऊंगा, तब देखूंगा सेवा करने से कैसे रोकोगे आप। तो वही लक्ष्मण जी शेषनाग बन करके आए हैं और कभी कभी डांट भी लगा देते हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले वहीं जा रहे हैं। अरे वहीं कहाँ? कोई जगह कोई पता है, कोई ठिकाना? पंडित जी बोल पड़े कुंदनपुर जा रहे हैं। ओहो, कुंदनपुर में तो स्वयंवर है, उधर मत देखो इधर देखो। हाँ, पीछे कुछ नहीं है, जो कुछ है सब इधर ही है। बोलो जय गोपाल जी। कुंदनपुर में तो स्वयंवर है, सेनापति की ओर देखा, मेरे कन्हैया की बिल्कुल भी सुरक्षा में कमी बर्दाश्त नहीं होगी। चले गए कृष्ण और मंदिर में कात्यायनी की मूर्ति के पीछे जाकर के बैठ गए। अब तो रुक्मिणी जी आ रही हैं पूजा करने के लिए। हम लोग जय जय गिरवर राज किशोरी गाते हैं, इतने में रुक्मिणी आ जाएंगे। माता कात्यायनी प्रसन्न हो गई। भगवान मंदिर के अंदर से निकले, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा और चलते बने। 10,000 सैनिक खड़े थे रुक्मिणी की रक्षा के लिए। एक ने कहा पीताम्बर देखो, बिजली को भी मात देने वाला है। दूसरा बोला पीताम्बर क्या देखता है, कौंधनी तो देख कमर की, कितनी सुंदर करधनी धारण कर रखी है। एक बोला कौंधनी क्या बाजूबंद देख, मोती जड़े हुए हैं। तीसरे बोला बक्षस्थल का हार देख, कौस्तुभ मणि का हार धारण कर रखा है। अरे रुक्मिणी कहाँ है? एक बुजुर्ग सा सैनिक था, बोला मैं बताऊं कहाँ है? कहाँ है? बोले वो ले तो गया।
अरे जिसका तुम हार देख रहे थे, कमर कोंदनी बाजूबंद आदि देख रहे थे, वो ले गया हाथ पकड़ के। बोले हम 10,000 सैनिकों के बीच में से ले गया, अच्छी बात नहीं है। रुक्मी को समाचार मिला, सेना लेकर दौड़ पड़ा। कन्हैया को बोला माँ का दूध पियाए तो द्वारिका में। बलराम जी ने देखा रथ के चाहिए चक्के में कोई ऊपर नीचे हो रहा है। बलराम जी बोले कौन है भाई ये? बोले कछु नहीं भैया, वो सारे साहब हैं, साले जी। हे भगवान, साले साहब को चक्के में बांध रखा, खोलो तुरंत, चूल्हे में जड़ होती है इनकी भैया, ऐसे नहीं करते। फिर कुमकुम पत्रिका भेजी भीष्मक महाराज ने, और कृष्ण बलराम वसुदेव आदि सब बारात लेकर के पधारे। कन्हैया बारात लेके आ रहे हैं, आपको तो केवल सांवरिया बोलना है, मैं कुछ भी बोलूं आपको कोई लेना देना नहीं, ठीक? मुझे प्यारो लागे सांवरिया, 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 अति दुल्हन बने सांवरिया, बड़े प्यारे सजे सांवरिया, बड़े सोने लगे सांवरिया, मुझे प्यारो लागे सांवरिया, मुझे प्यारो लागे सांवरिया, जसुदाया की मैया सांवरिया, बन गाँव को भैया सांवरिया, मुझे प्यारो लागे सांवरिया, मुझे प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, सांवरिया, मोहि प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, सांवरिया, मोहि प्यारो लागे 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 सांवरिया, अज दुल्हा बने सांवरिया, बड़े जोगे लगे सांवरिया, अच्छे अच्छे लगे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो प्यारो लागे सांवरिया, मोहि प्यारो लागे सांवरिया। अब तो आ गई बारात। रुक्मिणी जी ने सखियों को बुला लिया और सब सखियां रुक्मिणी जी का श्रृंगार कर रही हैं। और जिनको नहीं आता मेरी तरह मटकते रहो बैठे बैठे। बोलो जय गोपाल जी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे मेहंदी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे मेहंदी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ताली बजाओ। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी
अभी देखो, नाचने वाले तो सब बैठ जाओ और अपनी अपनी जगह पे ही खड़े होके नाचना, क्योंकि आगे तो जगह है नहीं नाचने के लिए। जहां आप बैठे हो वहीं खड़े होके नाचना। भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह कराते हैं, जो पूरा हनुमत तरवार में माला पहनाई। रुक्मिणी जी ने कृष्ण जी को पहनाई, द्वारकाधीश को। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और फिर बिना कहे कन्हैया ने भी पहना दी। जल्दी मच रही है, शादी की जल्दी है। ये भी सोच रहे होंगे 3 बजे से सज धज के बैठे, जो आपकी शादी नहीं करा रहे हैं। भगवान की। कल और आपको तकलीफ देनी है बस, और परसों यहाँ हवन और
6 दिन तक कथा नहीं सुन पाते, 7वें दिन की पूरी कथा सुन लें तो पूरी कथा 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाता है। राजकुमार जी और जितने भाई यहाँ पे हैं सारे एक बार सामने आ जाओ जरा, मैं देख तो लूं कौन कौन अभी तक देखे ही नहीं। बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी सारे आ जाओ, ऐसे थोड़ी कन्हैया की शादी हो रही है, अपराध में तो आगे चल सके। और जिनका कन्यादान बाकी है वो कन्यादान कर सकते हैं। इस भजन के बाद में एक झांकी और फिर आरती होगी। अभी पूरा हनुमत परिवार यहाँ पर शादी में सम्मिलित है। अपने अपने आभूषणों का ध्यान रखें, कहीं पता चले शादी के चक्कर में चैन तोड़ के ले जाए कोई, ठीक है। और साथ में धक्का मुक्की नहीं करें और बिल्कुल व्यवस्था में रहें। बहुत अच्छा आप लोग सहयोग दे रहे हैं। कथा तो हर बार होती है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही आनंद है। इस बार एक नया आनंद है। देखो ये भाई भाई है सब, पूरा हम परिवार एकत्रित है। सभी से चले भी एक माला भी होना चाहिए। बाप मथुरा बसे